आप अपने बच्चे को पढ़ाने के बजाय मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने और पानी चढ़ाने में लगा गए हो। अगर उनके बच्चे अगर ऐसे ही करके पास हो जाते तो आज विद्यालय की जरूरत क्या थी। लेकिन आप तथाकथित पंडितों के पीछे पड़ करके उनकी बातों में आकर के अपने तन धन और जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर आपकी आंखों में उंगली डाल करके आपको जगाना चाहते हैं। ऐसे किसी प्रकार के अंधविश्वासों में मत पड़ना। जो समाज अंधविश्वास में पड़ा वो पतन के गर्त में चले गए। आज हमारे देश की स्थिति क्या रही देख रहे हो। आज हमने भगवान के भरोसे रह गए, भाग्य के भरोसे रह गए। भाग्य और भगवान के भरोसे रहने के चलते हमने सुंदर सुंदर कीमती चीजों को अपने जीवन से दूर कर गए। ये देश ने हजारों वर्षों से भगवान और भगवती की पूजा करती रही, फिर भी ये देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। कारण क्या है? हम शक्ति में कभी कम नहीं थे, जनसंख्या में भी हम कम नहीं थे। मुगल सम्राट कुछ मुट्ठी भर लोग को लेकर के आए, कभी किसी मंदिर में आक्रमण किए तो किसी राजा के पास आक्रमण कर दिए। हमने हाथ पर हाथ धर के बैठ गए और कहते चले गए भगवान की तीसरी नेत्र खुलेगी और ये तथाकथित मुगल सम्राट जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने सोच लिया अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। हमने सोच लिया कि जिस भगवान ने हमें जन्म दिया वो हमारे मुख में अनाज डालेगा। हमने भगवान और भगवती के भरोसे बैठ गए। हमने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कर बहिया पर अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। जो आदमी अपने बाहों बल पर भरोसा करके पुरुषार्थ करेगा वो समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। दो लड़के थे, घोड़े में बैठ करके जंगल की यात्रा कर रहे थे। यात्रा बड़ी दूर की थी, रास्ता भूल गए। रास्ता में उनको प्यास लगी। पानी के खोज में आगे बढ़ते चले गए। सामने एक कुआं और रस्सी बाल्टी रखी हुई थी। एक लड़का जल्दी से उतर करके जैसे बाल्टी और रस्सी लेकर के कुआं में डालना चाहा, तब उनको ख्याल आया यार मैं तो राजा का लड़का हूँ, शहजादा, और मैं राजा का लड़का हूँ, पानी कैसे निकालूं और निकाल करके पिलाऊं। उस लड़का ने बाल्टी और रस्सी को वापस खींच लिया और अपने मित्र से कहा मित्र तुम पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। मित्र ने कहा मित्र तुम क्यों नहीं निकालते हो? उसने कहा जानते नहीं मैं राजा का लड़का हूँ, शहजादा हूँ, और राजा का लड़का मैंने बड़प्पन अहंकार वो काम कैसे करे। तो मंत्री के लड़का ने कहा मित्र तुम राजा के लड़के हो, शहजादा हो, तो मैं भी तुमसे कम नहीं, वजीर ज्यादा हूँ, मंत्री का लड़का हूँ। पहले जमाने में जो राजा होते थे ना वो कुर्सी पर बैठे रहे थे बदहोश शराब पी करके, लेकिन राजकाज मंत्री संभालते थे। तो मंत्री के लड़का ने कहा तुम शहजादा हो तो मैं भी वजीर ज्यादा हूँ, तुमसे कम नहीं। दोनों बैठ गए। तीसरा एक व्यक्ति के इंतजार करने लग गए। उधर से एक लड़का निकला। लड़का सबको हाथ मार के कहा मित्र आओ आओ और पानी निकाल करके पियो और पिलाओ। वो लड़का आकर के कहा मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए? उसमें से एक लड़का ने कहा मित्र हम निकाल करके पिए कैसे? ये है शहजादा, राजा का लड़का, मैं हूँ वजीर ज्यादा, हम दोनों ज्यादा हैं, कम नहीं, कौन निकाले पानी? तो तीसरा लड़का ने कहा ये है शहजादा, तुम हो वजीर ज्यादा, तो मैं भी तुमसे कम नहीं, मैं हूँ पीर ज्यादा। पीर जानते हो? पीर कहते हैं गुरु को, और ज्यादा कहते हैं पीर ज्यादा गुरु का लड़का। और मंत्री और राजा दोनों से बड़े होते हैं गुरु का लड़का। तो मैं भी तुम लोगों को पानी निकाल करके पीऊं और पिलाऊं कैसे? वो तीनों लड़के पालथी मार करके कुआं के पास बैठ गए किसी चौथे लड़के के इंतजार में। उधर से एक लड़का गोल मटोल घोड़े में खूब बैठ करके आया। लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़का को हाथ मार के कहा मित्र आओ, जेठ का महीना है, पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। वो लड़का आकर के घोड़ा को खड़ा किया और पास में जाकर के कहा मित्र क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? पीर ज्यादा ने कहा कि मित्र मैं हूँ पीर ज्यादा, ये है वजीर ज्यादा, ये है शहजादा, हम तीनों ज्यादा हैं, पानी निकाल करके पिए। और पिए कौन? तो चौथा लड़का ने कहा मित्र तुम हो पीर ज्यादा, ये वजीर ज्यादा, ये शहजादा है, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूँ, मैं हूँ हराम ज्यादा।
उस लड़के ने अपने पैर के जूते निकाल करके तीनों के कपार में मारे, सिर में मारे एक एक जूते, और कहीं मूर्खों पानी निकाल करके पियो अन्यथा प्यासे मरो। जब तक स्वयं मेहनत नहीं कर लोगे, पुरुषार्थ नहीं कर लोगे, भाग्य और भगवान के भरोसे बैठोगे, प्यासे मर जाओगे। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में अगर सुख चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, अपने बच्चों को खूब शिक्षित करो। किसी शिवलिंगी के भरोसे मत बैठना कि चिपका लेंगे, बेलपत्र चढ़ा लेंगे, शहद हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। अगर ऐसे कोई बच्चे पास होकर के डॉक्टर बन जाएंगे, झोला छाप, आप अपने माँ बाप जब बीमार पड़ जाएंगे तो झोला छाप डॉक्टर के पास अपने माँ बाप को इलाज करने नहीं जाएंगे। आप डिग्री देखेंगे, ये डॉक्टर है तो कौन सी डिग्री लेकर आए। इसलिए मत सोचना कि हम किसी मंदिर में जाकर के पूजा प्रश्न कर लेंगे और जीवन में सफल प्राप्त कर लेंगे। सदगुरु कबीर ने कहा, कर भैया बलापनी छाड़ गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। ये देश का दुर्भाग्य है, गलत चीजों को सरकार स्वीकार करती चली जाती है। ये गरीब के बच्चे गरीब बनी रहे इसलिए शराब भट्टी खोलती चली जाती है। एक तरफ तो लाइसेंस दिए जाते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं शराब पीना मना करते हैं। एक ऐसा दोहरा नियम। सरकार के दो अधिकारी एक गांव में आए ये बताने के लिए कि शराब से अमुक अमुक हानियां होती। शराब मुक्ति के शिविर चलाए तो दो अधिकारी आए। दोनों अधिकारी गांव में बहुत बड़े बैठक किए, मीटिंग किए, लोगों को इकट्ठा किए, सभा बुलाए गए। टेबल पर दो गिलास रखे गए, एक शराब से भरा हुआ गिलास और एक गिलास में पानी भरा हुआ था। एक अधिकारी ने उस गिलास में कीड़ा डाला। आवाज आ रही है? एक अधिकारी ने एक कीड़ा उठा करके पानी के गिलास में डाला, कीड़ा मरा नहीं। उसके बाद उस कीड़े को उठा करके शराब के गिलास में डाल दिया और शराब के गिलास में डालने के 2 सेकंड बाद तड़प तड़प के वो कीड़े मर गए। अधिकारियों ने कहा कि मैंने जो प्रयोग किया उसके मतलब समझे कि नहीं समझे। तो ये पीछे में बड़ा शराबी था, रोज शराब पिया करता था। वो खड़े हो गए, खड़े होकर के कहा, सरकार मैं समझ गया। उस अधिकारी ने कहा, अरे क्या समझे? जैसे मैंने एक गिलास शराब के कीड़े शराब के गिलास में डाला, ये मर गया, समझा क्या? उन्होंने कहा, सरकार शराब बहुत काम की चीज होती है सरकार, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। उस अधिकारी ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैं ये दिखा करके तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शराब पियोगे तो कुछ सेकंड बाद, कुछ दिन बाद तड़प तड़प के मर जाओगे, लेकिन तुम्हें इसमें भी लाभ दिखाई पड़ रही है। आदमी अपने मतलब की चीजें निकाल लेता। पंडित लोग भी ऐसे ही तथाकथित कुछ भी काम करते, अपने मतलब का काम निकालते चले जाते हैं। जरा सोचो, आपके घर में बच्चे जन्म लेता है, आप उसका नामकरण नहीं रखते हैं, आप तथाकथित पंडितों के पास चले जाते हैं। आपके घर में शादी होती है, वो शादी की तिथि भी निकालने के लिए पंडित के पास चले जाते हो। आपके माँ बाप मरते हैं, उसको भी स्वर्ग पहुंचाने के लिए तथाकथित पंडितों के पास चले जाते हो। वो समाज जो इतना गुलाम हो, अपने बच्चे का नामकरण न कर सके, अपने बच्चे की शादी के डेट फिक्स न कर सके, अपने माँ बाप की भी सुंदर गति के लिए अपने घर में समाज को बुला करके क्रियाक्रम न कर सके, वो समाज का विकास कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये तथाकथित पंडितों के चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन शुभ हो, हर दिन शुभ है, आपके मन में पवित्र भावना जिस दिन जगता है वो दिन शुभ जानना और उसी दिन सुंदर काम करने के लिए अपने जीवन को प्रेरित कर लेना। इस देश से बहुत स्थितियां और परिस्थितियों से ये देश गुजरा है। ये सारी स्थिति और परिस्थितियों को समझो। इसलिए कभी अपने जीवन में अपने समाज को अंधविश्वास की ओर जाए ऐसा कोई काम मत करो। जैसे हमें प्रहलाद जी बता रहे थे कि कबीर जयंती मनाने से क्या होता। बहुत बड़ी बात, ऐसे प्रश्न समय समय से लोग कर ही देते हैं। महापुरुषों की याद करने से, महापुरुषों ने जो जीवन में समाज को दिया है वो बात में धूमिल पड़ जाते हैं, धूल लग जाते हैं। महापुरुषों के बताए हुए रास्ते, महापुरुषों के बताए हुए विचारों पर धूल लग जाते हैं। देखो, रोज के जब सुबह उठते हो तो अपने शरीर को साफ करते हो, तन को साफ करते हो, मकान को साफ करते हो, दुकान को साफ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जानते हो घर में धूल आ जाते हैं, शरीर में गंदगी आ जाती है, मकान में धूल आ जाते हैं, ये जानते हो और वो दिखाई पड़ती है।
लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज बहते बहते नीचे की ओर भी बह जाता है। जिस प्रकार पानी को छोड़ देने से नीचे की ओर बह जाता है और नीचे की ओर बहाने के लिए कभी पुरुषार्थ का मेहनत नहीं करना पड़ता है, पानी को ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आप जीवन को यूं छोड़ दो तो वो जीवन की धारा नीचे की ओर बहता चला जाता है। ये पंप है, एक सत्संग जो आप कराते हैं, ये सत्संग एक पंप है, एक मशीन है, एक साधना है। और जब जीवन साधना से जब गुजरता है ना तो जीवन सुंदर और पवित्र हो जाता है। मनुष्यों में संगत का प्रभाव पड़ता है, पशुओं में संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, विकृति में जो जीता है उसे पशु कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को कमरे में बंद कर दो गायों के पीलों के बीच, वो कुत्ते के पीले घास खाना सीख नहीं जाएगा। उसी प्रकार एक गाय के बछड़े को 5 वर्ष 6 वर्ष कुत्तों के बीच रख दो, वो गाय का बछड़ा घास खाना सीख नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान के बच्चे को मांसाहारी आदमियों के बीच रख दो, आपका बच्चा थोड़े दिन में मांस खाना सीख जाएगा। आपके बच्चे का शराब नहीं पीता है तो 5-6 हफ्ते अपने बच्चे को शराबी मांसाहारियों के बीच रख दो, बच्चा शराब और मांस खाना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में संस्कार संगत का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। एक शराबी था, समिति के समस्त बंधुओं को जिन्होंने मुझे याद किए और याद करके बुलाए और इतने लोगों को बुला करके भंडारा संतों के आशीर्वाद सुनने का सुंदर एक माहौल बनाए। मैं भी बड़े सौभाग्यशाली हूँ। प्रतापगढ़ की इस धरती पर ये दूसरी बार इस बार आना हुआ। इस धरती को नमन करता हूँ। इस धरती पर जन्मे हुए सारे आप सबको नमन करते हुए इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी। साहेब बंदगी।